तो इससे पिछली वाली वीडियो में आपने जाना था किसी इमेज से रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के बारे में हमने वहाँ पे समझाया था आपको कि किस तरह से इसको प्लस या माइनस किया जाता है करके। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिकलरिंग का ऑप्शन। देखिए आप यहाँ से इस इमेज को रिकलरिंग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप चाहें तो इसमें अलग अलग इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर नो कलर करके इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्रेस इमेज का जो यूज होता है वो होता है किसी भी इमेज के साइज़ को कम करने के लिए। यहाँ पर इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो भी पिक्चर्स का साइज़ होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे चेंज पिक्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके इस इमेज की जगह किसी और इमेज को भी यहाँ पे ला सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर रिसेट पिक्चर्स, अगर आपने कोई इमेज को यहाँ पे इस तरह से कम किया हुआ है, इसका साइज़ कम कर दिया, आप रिसेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ पहले की तरह हो जाएगा, और इसको आप जो है फिर से यहाँ पे आपको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे लाने के बाद देखिए बहुत ज़्यादा लार्जली साइज़ यहाँ पे हो चुका है अभी आपके पास, तो रिसेट करके आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ से न्यू इमेज को यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ ताकि मैं आपको आगे के ऑप्शन समझा सकूँ। यहाँ पर हमने एक इमेज और यहाँ पे ले ली है। देखिए इसके बाद आप यहाँ पर आने के बाद जो है पिक्चर्स को कोई फ्रेम दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ फ्रेम लगा सकते हैं, और अगर आपको किसी पिक्चर्स इसको कोई सेव प्रोवाइड करना है तो आप इसको देखिए यहाँ पे सेव में अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से सेव दे सकते हैं, और इस पर कोई कलर अगर आपको करना है बॉर्डर पर तो आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं साथ ही साथ इस प्रकार से। और यहाँ पर कोई पिक्चर कोई इफेक्ट अगर आपको लगाना है तो आप पीछे से इफेक्ट भी लगा सकते हैं। इसको हम पहले यहाँ पे साइज़ कम कर लेंगे, और पिक्चर के इफेक्ट को यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं इस तरह से। यहाँ इसको हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। या फिर आपको 3D में करना है तो आप यहाँ पे 3D बना सकते हैं इमेज को। ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर इंसर्ट के अंदर। जब आप किसी पिक्चर्स पे क्लिक करके रखेंगे तो आपको फॉर्मेट के अंदर ये सब कुछ दिखाई देगा। साथ ही साथ पोजीशन आप इसको भी दे सकते हैं, कहीं पर भी आप रख सकते हैं इसको भी। और यहाँ पर आप इमेज को यहाँ से क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, तो काफ़ी इमेजेस का यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी इमेज ला सकते हैं जो कुछ भी आपके कंप्यूटर में मौजूद है। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर टाइप कर रखा है, अगर हम यहाँ पे गो करें तो इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आपको क्लिप आर्ट यहाँ दिखाई देंगे। आप इनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए, आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये 2007 वाले ऑप्शन पे आपको दिखाई देंगे। इससे बड़े जो वर्जन होते हैं इन पे ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये दिख सकता है, और जो कुछ भी आपने एक इमेज के साथ किया था वो भी आप क्लिप आर्ट के साथ उन्हीं इफेक्ट का यूज़ करके आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर सेव दिखाई देगा, और सेव का यूज़ करने के लिए मैं आपको एक न्यू पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ से न्यू कर लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको काफ़ी सेव दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ रिसेंटली जो हमने यूज़ किए हुए हैं। अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ लाइनिंग के सेव यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और उनको कुछ कलर करना है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। सेव को कुछ आउटलाइन देना है तो आप यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं। यहाँ से आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या अगर आपको कोई इमेजेस के लिए कोई बॉक्स बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपने देखा होगा रिज्यूम में हम लोग इस तरह से फ़ोटो लगाते हैं। इसके अंदर अगर कोई फ़ोटो लानी होगी तो उसके लिए हम यहाँ पे सेव फील्ड पे जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से हम किसी भी इमेज को क्लिक करके हम इसके अंदर फिट कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ डिलीट कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको सेव के अंदर और भी बहुत सारे बेसिक सेव दिखाई देंगे। इनका भी यूज़ कर सकते हैं आप। कुछ ब्लॉक एरोज हमारे पास हैं, कुछ फ्लो चार्ट आपके पास पड़े हुए हैं, कॉल आउट्स आपके पास हैं, स्टार एंड बैनर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप इस तरह से इस पर यहाँ पे ले सकते हैं बैनर, और इसको हम डिलीट कर लेते हैं पहले क्लिक करते हुए डिलीट की दबा के। यहाँ पर सेव को फिल करने के लिए आप जो है यहाँ से कलरिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी अगर लिखना है तो ऐड टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। और यहाँ से आप इसको जो है कोई कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से भी आप यहाँ दे सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शन आपको इंसर्ट के अंदर दिखाई देते हैं, और इंसर्ट का मतलब ये होता है डालना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज को ब्रेक कर सकते हैं, टेबल्स, तरह पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, सेव्स। यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को समझते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। देखिए स्मार्ट आर्ट का यूज़ जो होता है वो अपने किसी भी काम को समझाने के लिए हम करते हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है, प्रोसेस दिया हुआ है, साइकिल दिया हुआ है, तो इनके और आपको रिलेशनशिप भी यहाँ अगर दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। तो आप इन्हीं ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे मैं ये ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ
यहाँ पर आएगा इनपुट, यहाँ पर प्रोसेस, आउटपुट, और यहाँ पर हम स्टोरेज को दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने काम को भी यहाँ पर दिखा सकते हैं स्मार्ट आर्ट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ ये बहुत अच्छे खासे कलर भी आपको दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चार्ट का यूज। अगर आप यहाँ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई काम को दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल के लिए कॉलम ले लेता हूँ, इनमें से मैं किसी भी एक कॉलम को चूज कर लेता हूँ। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले को लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ यहाँ से। तो आपको यहाँ पर एक पहले मैं यहाँ पे एक न्यू पेज पे हम इसको लेते हैं, चार्ट को इंसर्ट पे डालते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलम का ऑप्शन, आप यहाँ पे कॉलम दे सकते हैं। ओके करेंगे यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम ईयर दे देते हैं, तो मैंने 21, 22, 23 यहाँ पे कोर्स लिख लेते हैं, ADCA, DCA, टैली और टाइपिंग। तो मान के चलिए अगर आपके पास 2021 के अंदर ADCA कोर्स के लिए 50 बच्चे थे, DCA के लिए आपके पास 60 हैं और टैली में आपके पास 40 हैं और यहाँ पे आपके पास 32 हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप डाटा को और देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर ये सारा काम अगर आपको चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है तो आप यहाँ चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं सीट को। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ADCA, DCA, टैली और टाइपिंग करके। तो आप यहाँ से भी इन चीज़ों को चार्ट के अकॉर्डिंग भी अपने काम को आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट का यूज कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ और ऑप्शंस के बारे में।